हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे। तो देखिए कान्हा जी की छठी आने वाली है और कान्हा जी की छठी कब मनानी है, इस पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को है। तो देखिए जिन्होंने 26 तारीख की जन्माष्टमी मनाई है वो 31 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाएंगे, और जिन्होंने 27 तारीख की जन्माष्टमी मनाई है वो 1 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाएंगे। तो कान्हा जी की छठी कैसे मनानी है? सबसे पहले कान्हा जी को आपको बेबी ऑयल या किसी गाय के घी से मसाज करनी है। उसके बाद कान्हा जी को दूध में डुबकी लगानी है। 3 बार डुबकी लगवाई जाती है कान्हा जी की। उसके बाद कान्हा जी का स्नान कराया जाता है, और जो दूध में आप डुबकी लगाते हैं उस दूध को आप पी सकते हैं, चाय बना सकते हैं, अपनी खीर बना सकते हैं, लेकिन उसका भगवान का भोग आपको नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। कान्हा जी की छठी में भगवान को नज़र ज़रूर उतारनी है। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूर होती हैं। कान्हा जी की जब छठी होती है, कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाने हैं। जिस तरह से हम बच्चे को, हमारे घर में बच्चा होता है और हम उसकी छठी मनाते हैं, वही सभी कार्य हमें करने हैं भाव रूप से। क्योंकि देखिए हमारे जो कान्हा जी हैं, वैसे तो इनका हम कुछ भी करें वो हमारे ठाकुर जी के लिए वो कम होता है, लेकिन हम भाव रूप से इनकी सेवा करते हैं, विग्रह रूप में हम इनकी सेवा करते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने ठाकुर जी की अच्छे से मालिश करें, सेवा करें, जो भी भजन कीर्तन करें। तो एक छठी के दिन खूब आप उत्सव मनाइए। आप इस उत्सव को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। और कान्हा जी को तगड़ी ज़रूर पहनानी है, क्योंकि तगड़ी छठी के दिन देखिए हमारे घर में जब बच्चा होता है तो हम उसे भी तगड़ी पहनाते हैं। तो इसलिए तगड़ी पहनाएं, नज़रिया पहनाएं। नज़रिया आप चांदी के लाएं, या आप अपने पास की कोई दुकान है तो वहाँ से ख़रीद कर लाएं। चांदी के भी आप नज़रिया भगवान को पहना सकते हैं। और नए वस्त्र धारण कराएं और भोग बनाएं। सुंदर सुंदर ठाकुर जी के लिए भोग बनाना है, पकवान बनाना है, और नज़र ज़रूर उतारनी है कान्हा जी की। तो नज़र उतारने के लिए आप एक कपूर ले सकते हैं, आप एक अंगारी ले सकते हैं, और नमक और राई जो होता है उससे आपको भगवान की नज़र ज़रूर उतारनी है। फूलों से भगवान की सेवा करनी है। और छठी के दिन ठाकुर जी को झूला अवश्य झुलाएं, क्योंकि लाला की छठी है और बच्चा है ना, तो बच्चे की छठी है तो बच्चे को झूला ज़रूर झुलाया जाता है। और भगवान को शाई आप काजल ज़रूर लगाएं। और देखिए जब आप काजल भगवान को लगाते हैं तो हो सके तो आप घर पर ही भगवान के लिए काजल बनाएं, क्योंकि घर का जो काजल होता है वो एकदम ओरिजिनल होता है, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होता है, और वो बहुत ही भगवान की आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर हम बच्चे को भी लगाते हैं तो उसके लिए भी अच्छा होता है। तो काजल बनाने के लिए आप एक कॉटन में थोड़ी सी राई ले लें और उसकी बाती बना लें, और सरसों का तेल का आपको दिया जलाना है और उसमें वो बाती लगानी है, दिया जलाना है। और उसके बाद कोई आप शुद्ध पात्र उस पर थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो अच्छे से आप देखेंगे कि अच्छे से शाई उस पर बन जाती है। और थोड़ी सी आपको उंगली भर देसी घी लगाते हुए उस शाई पर उसको रब जब करेंगे तो बहुत ही सुंदर शाई बनकर तैयार हो जाएगी। भगवान के लिए काजल बनकर तैयार हो जाएगा, और वही काजल आप ठाकुर जी की आंखों पर लगाएं, बहुत ही सुंदर होता है। और ठाकुर जी की काजल लगाने के बाद आप घर में जितने भी मेंबर हैं, बच्चे हैं, सभी को काजल लगाएं। ये काजल बहुत ही अच्छा होता है। और देखिए जब हम भगवान की छठी हम पूजते हैं तो कुछ ना कुछ आपको न्योछावर, मतलब जो कुछ पैसे लेकर और भगवान के ऊपर से आपको ज़रूर वारने हैं। और आपकी इच्छा है उन पैसों से आप भगवान के लिए कोई भी, भगवान ठाकुर जी के लिए कोई भी चीज़ ला सकते हैं, भगवान की ड्रेस ला सकते हैं, कोई भगवान के लिए, क्योंकि छठी है आज कान्हा की, वो बहुत छोटे रूप में हम उनकी सेवा मान कर रहे हैं। तो आप उनके लिए छोटे छोटे खिलौने भी ला सकते हैं, और क्योंकि ठाकुर जी को खिलौने बहुत पसंद है तो आप खिलौने ला सकते हैं। और या फिर आपको क्या करना है, आपको उन पैसों से आपके अगर वहाँ पर कोई किन्नर हैं, अगर आसपास आपको दिखाई दे तो उन किन्नर को भी आप दान कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब हम बच्चे पर कोई न्योछावर करते हैं, पैसे वारते हैं, और हम जो किन्नर को दान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। और वो जो किन्नर हैं उनका जो आशीर्वाद है हमें बहुत फलता है।
बच्चे को बहुत फलता है, तो इसीलिए हो सके तो आप वो कहीं दान भी कर सकते हैं। और ध्यान रखना है आपको, ठाकुर जी की छठी में आपको कढ़ी और चावल का विशेष भोग लगाना है, माखन मिश्री का भोग लगाना है, फल का भोग लगाना है। और उसके अलावा आप इसको 56 भोग भगवान को लगा सकते हैं। और कोई पकवान आप बना सकते हैं, घर में मिठाई बना सकते हैं, या आपकी इच्छा है आप जितना भी भोग ठाकुर जी को लगाना चाहें वो भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन कढ़ी चावल माखन मिश्री ये भोग भगवान के लिए विशेष हो जाता है। और कुछ ना कुछ आप मिठाई ज़रूर भोग लगाएं, कुछ फल का भोग ज़रूर लगाएं। और जो छठी का जो पूजा जो सेवा होती है वो शाम को करनी है, गोधूली बेला होती है, उस समय पर ठाकुर जी की आप सेवा करें, पूजा करने अर्चना करें, कीर्तन करें, खूब बधाइयाँ गाएं। हमारी लाला की छठी है तो आपको खूब बधाइयाँ गानी है। और इसी तरह से लाला की छठी मनाई जाती है। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कोई वीडियो में गलती है तो कमेंट्स करें। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे।